हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी यानी कि यूपी का जो यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की जो देख रहे हैं यानी कि और आरपीएससी के बारे में जो देख रहे हैं। ऑल इंडिया जो टीजीटी पीजीटी जितने भी टीजीटी पीजीटी यानी कि ऑल इंडिया जो टीजीटी पीजी की हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है, उनके जो टॉपिक देखते आ रहे हैं उन्हीं को आज हम देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारे टॉपिक के अनुसार जो महत्वपूर्ण है। हमसे जो सीरीज चल रहे हैं, सीरीज यानी कि हम जो टीजीटी पीजीटी के जो श्रृंखला चल रही है उसी के हिसाब से देखते जा रहे हैं और वो भी सिलेबस के अनुरूप यानी कि अकॉर्डिंग देखते चल जा रहे हैं कि कोई भी फालतू चीज़ नहीं देख रहे। तो ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज के जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद किसी भी हिस्ट्री की यानी कि हिस्ट्री में जो इतनी भी हिस्ट्री में कह लीजिए हमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक है 16 महाजनपद, यानी 16 जो हैं पहले महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों से आपको हर हाल में क्वेश्चन मिलेगा। हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जिसमें से आपको क्वेश्चन हर हाल में मिलेगा, किसी ना किसी वे में मिलेगा, क्योंकि 16 महाजनपदों का इतिहास में इस तरह का रोल है। अगर इतिहास का एच से लेके चलें और लास्ट अक्षर तक हिस्ट्री के, तो इस तरह से उसमें भी 16 महाजनपदों की बात कहीं ना कहीं लेके चलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के 16 में जो ये टॉपिक है 16 महाजनपद वाला, 16 महाजनपदों में बहुत सी बातें आती हैं, कैसे आए, कैसे गणतंत्र हुए, कैसे गणतंत्र वाले। इसमें भी आप देखेंगे जो राजा के कब्जे में है, यानी राजा जिस पे राजा अधिकार कर रहा है, और पहले के समय में भी प्रजा के द्वारा, यानी कि जैसे आज के टाइम पे हम पीएम को चुनते हैं, उस टाइम पे भी पीएम यानी राजा को चुनने के लिए वो लोग बागों की वोट होती थी। तो उसमें भी इसलिए डिफरेंस बिटवीन करने के लिए पॉलिटिकल में भी एक जगह जब हम शासन, तानाशाह, लोकतांत्रिक ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो 16 महाजनपदों का भी डिफरेंस या फिर इतिहास के रेफरेंस में इन सब चीज़ों को पढ़ा जाता है। जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक है बच्चे होंगे उन टॉपिकों में लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया या तानाशाह हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे आप, उसका कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके जब पढ़ेंगे तो तब आप ये सब चीज़ें समझेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम आज का टॉपिक के इसके ऊपर, इसमें क्या क्या है। सबसे पहली बात है पाणिनि के अनुसार महाजनपद 22 थे, यानी पाणिनि के अनुसार महाजनपद 22 थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसी में ऐड कर दिया है कि 16 महाजनपदों में कौन कौन से और क्वेश्चन थे। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अंगोत्तर निकाय, अंगोत्तर निकाय के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए अंगोत्तर निकाय किसका है, ये आपको पता होना चाहिए। बौद्ध ग्रंथ है अंगोत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद 16 हैं। भगवती सूत्र के अनुसार जो है जैन ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपद है। ये दोनों क्वेश्चन यानी तीनों क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए और अलग अलग से पूछा जा सकता है कि अंगोत्तर निकाय क्या है, भगवती सूत्र क्या है, किस धर्म से रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए, लिख के रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है, पाणिनि वाला भी, अंगोत्तर निकाय भी। अंगोत्तर आपसे पूछा जाएगा अंगोत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म से संबंधित है। तो उसमें भी 16 जनपद के बारे में बताएं। सबसे पहला आता है अंग। अंग के बारे में जो बात है, अंग कहाँ पर है, अवस्थित वर्तमान में बिहार के मुंगेरी और भागलपुर जिले में है। राजधानी कौन सी थी इसकी, चंपा। यह सबसे पूर्व में स्थित जनपद है जिसमें बिंबिसार के समय में यहाँ के शासन ब्रह्मदत्त को मगध के शासन बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध से मिलाया था। किसने मिलाया था अंग को मगध से, तो ये आपको पता होना चाहिए अंग को किसने मंगाया था मगध से, बिंबिसार ने। चलिए आगे चलते हैं। मगध, मगध का आपको पता ही है, मगध अंग, मगध, वत्सल्य, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप सब समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अवस्थित है बिहार के पटना व गया जिले में स्थित है। राजधानी है राजगीरपुर या गिरिब्रज। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली और महाजनपद था। इसके
स्थापना ब्रह्मानंद के थे। अब आपसे कोई पूछे तो मगध शक्तिशाली क्यों था, अगर आपको थोड़ा सा भी इतिहास की नॉलेज होगी या फिर इतिहास का पढ़ा होगा, आज भी अगर आज के उसमें भी लेके चले, मगध आज भी बहुत पावरफुल या फिर बहुत पावरफुल ही माना जाएगा, क्योंकि वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। उस पर कहा जाता है किसी का भी कब्जा नहीं हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। काशी। काशी क्या है, वर्तमान है बनारसी के आसपास का जो क्षेत्र है। काशी आपको पता है, काशी विश्वनाथ और काशी के बारे में सबको पता है। तो ये है जैन तीर्थंकर पशुपतिनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। अजातशत्रु ने काशी को मगध में मिलाया था और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो कहाँ मिलता है काशी का सबसे पहला उल्लेख, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, जो 3-4 लाइन दिख रही हैं, ये इससे संबंधित जरूर है, पर ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन से रिलेटेड भी है, इसलिए मैंने इस चीज़ को इसमें डाला है। तो आपको पता होना चाहिए अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है काशी का, और काशी को क्या है, बनारस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौशल यानी अवध, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जो राजधानी है अयोध्या थी, और दूसरी राजधानी थी श्रीवस्ती थी, और अवस्थित कहाँ है, पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। यहाँ के राजा बुद्ध का समकालीन प्रसेनजीत था। कौन था, प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्रसेनजीत कौन था, इतना तो आपको पता ही होगा प्रसेनजीत कौन था। चलिए वज्जी, अब आता है वज्जी। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणतंत्र आत्मक शासन प्रणाली कहाँ थी, तो वज्जी में थी। तो वज्जी आपको पता होना चाहिए, इसलिए इन्हें 16 महाजनपदों को 14 महाजनपद जो हैं वो अलग लिखे जाते हैं, और जो 2 महाजनपद हैं वो अलग लिखे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। अवस्थित है उत्तर प्रदेश में या बिहार में। राजधानी वैशाली। ये प्रमुख शासन चेटक था, जिसमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यानी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली मतलब थी एक तरह से जिसमें जनता के द्वारा चुना जाता था। जैसे आज के पीएम हो गए, पीएम को हम चुनते हैं, तो इस तरह की वो प्रणाली थी। राजा को लोग चुनते थे, यानी कि प्रजा चुनती थी। फिर आता है मल्ल। अवस्थित गोरखपुर और देवरी के जिले में। राजधानी मल्लों की 2 शाखा थी, एक राजधानी तथा वर्तमान में कुशीनगर। जब कुशीनगर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, तथा वर्तमान में दूसरी राजधानी थी इसकी पावा, यानी कि पावा। चलिए आगे चलते हैं। वत्स्य, तो इसका ये जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, इलाहाबाद में आपने पता ही होगा, जहाँ पे आप अपने नौकरी लगने के बाद डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे। राजधानी कौशाम्बी। यह शासन उदयनित था, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। पांडलों ने उद्यत को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। कालंदर की अंतर में वत्स की अधिकार था, यानी कि इसका अधिकार अंतर में था। तो चलिए आगे चलते हैं। अवंती आता है। अवंती का भी महत्वपूर्ण रोल है। अवंती किस लिए देखते हैं अभी। आधुनिक मालवा। इसके 2 भाग थे, उत्तर में अवंती और दक्षिण में अवंती। 2 मतलब अवंती 2 थी, उत्तर और दक्षिण। अवंती उत्तर की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी की राजधानी महाशमी। तो चलिए आगे चलते हैं। 16 इसके आगे देखते हैं। शासक महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यह शासक चंडाल प्रोदित था। पुराणों के अनुसार अवंती के स्थापक हैरियर वंश के लोग थे। बिंबिसार ने वध जीवक को चंडाल प्रोदित के उपचार के लिए भेजा था, यानी कि इसने किसने भेजा था, बिंबिसार ने भेजा था। चलिए आगे चलते हैं। अश्मक। अश्मक कहाँ है, नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में है। इसकी राजधानी क्या है, पोतन। और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जहाँ जातक के अनुसार यह शासक पर्वत अरुणा के कलिंग पर विजय प्राप्त की और अपने विजय से मिलाया, यानी कि अपने राज्य से मिलाया। कालांतर में अवंती में अश्मक का आगे देखते हैं। चलिए कुरु।
अब आता है कुरु का। ये कहाँ है? आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिम में स्थित है। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली के जो इंद्रप्रस्थ है आपने देखा होगा वो इसकी राजधानी है। प्रसिद्ध राजा कुरु के नाम पर इसका यह नाम पड़ा है। इसका उल्लेख महाभारत और अष्ट अध्याय में मिलता है, यानी कि इसका जो उल्लेख है वो कहाँ कहाँ मिलता है? महाभारत और अष्ट अध्याय में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। कम्बोज, कम्बोज का आ गया है। कम्बोज कहाँ है? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी कि इसकी राजधानी कौन सी है? जो ये है उत्तर। आपको ये दो चीज़ पता होना चाहिए, जो इस तरह के जो जगह हैं उसके बारे में खासकर याद होना चाहिए, क्योंकि और सब जो जगह है वो है इंडिया में, और जो इंडिया के बाहर की हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। राजधानी क्या है? राजपुरी, यानी कि राजपुरी। चलिए आगे चलते हैं। गांधार, गांधार में आपको पता होना चाहिए गांधार क्या है। गांधार सबसे महत्वपूर्ण महाभारत से ही काल से माना जाता है। तो पाकिस्तान के पश्चिम तथा अफगानिस्तान के पूर्व क्षेत्र में कश्मीर के क्षेत्र, और राजधानी का है तक्षशिला। तक्षशिला क्या है? तक्षशिला एक विश्वविद्यालय भी था। तो यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। चेंदी, वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका, राजधानी है शक्तिमत, और इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ का राजा था। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे लास्ट है पांचाल, यानी कि अवस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है? उत्तर पंचाल की राजधानी है ये। दक्षिणी पंचाल और कंपली, ये आपको पता होना चाहिए। पांडवों के पुत्री ये द्रौपदी उस पांचाली के राजकुमार होने के कारण ही पांचाली कहलाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। मत्स्य, तो इसकी यह राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले में स्थित है। राजधानी इसकी विराटनगर। चलिए आगे चलते हैं। सुरसेन, लास्ट है सुरसेन। आपको 16 जनपद हैं जो पता चल गया होगा। लास्ट है सुरसेन, अवस्थित है मथुरा और आसपास के क्षेत्र में। राजधानी है मथुरा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में सुरसेन का उल्लेख मिलता है। यह बौद्ध का समकालीन शिष्य अवंती पुत्र था, यानी कि अवंती पुत्र था। तो इसमें जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों में मोटा मोटा जितने भी थे इम्पोर्टेंट वो मैंने बता दिए हैं। आगे के जो जैसे सुरसेन हो गए ये हैं, ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस 16 महाजनपद कौन से हैं। जैसे पीजीटी वाले हैं उनको पता होना चाहिए 16 महाजनपद। इंटरव्यू में खासकर पूछे जाते हैं कि आपको 16 महाजनपदों के बारे में पता भी है कि नहीं पता, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और वज्जी के बारे में ज़रूर याद रखना, वज्जी एक गणतांत्रिक राज्य था, यानी कि गणतांत्रिक राज्य कौन सा था, वज्जी के बारे में खासकर पूछा ही जाता है। तो इसलिए आपको गणतांत्रिक राज्य के बारे में, वज्जी के बारे में पता होना चाहिए। कौशल अवध का ये जो इलाका है ये वाला पूछा जाता है। और जो एक आपसे पूछा जाता है जैन धर्म तीर्थंकर वाला। और ऊपर चलते हैं, हम आपसे कौन सा और पूछा जाता है? अंग, मगध, कौशल यानी कौशाम्बी, कौशल, ये पूछे जाते हैं। और वज्जी, ये मल, ये जो आगे गए मल, वत्स्य, अवंती, ये जो हैं ये इतने खास नहीं है, पर जो इधर तक के हैं वो खास हैं। वज्जी तक के आपको लिए खास है। वज्जी तक के आपको, अगर आप टीजीटी का पेपर दे रहे हैं, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, तो इजीली आप यहाँ तक के याद कर लीजिए। यहाँ तक का आपको याद होने चाहिए। मेन आपको सीधे सीधे आपको बिल्कुल शॉर्टकट में, इतना लंबा चौड़ा नहीं कराया मैंने, बहुत ही काट पीट के इसको स्लाइड को बनाया है, यानी कि एक तरह से आपके लिए कहाँ स्थित है, कहाँ से आना है, थोड़े बहुत जो इसमें क्वेश्चन है उस हिसाब से बनाया है। तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।